मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे सूबे में सिचुएशन जो थी और पूरे पाकिस्तान में ग़ालिबन सिचुएशन फ्लड की है कि हम लोगों को किस तरीके से सहूलियात दे सकते हैं, हम लोगों की तरह रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हम लोगों की खिदमत करें, लोगों की रिहेबिलिटेशन करें, लोगों के घर आबाद करें दोबारा चीज़ें। लेकिन एक कंट्रोवर्शियल इशू को जो है दोबारा सीएम साहब ने उसको उठाया, अपनी पार्टी में बहस किए बगैर। उनकी पार्टी की तरफ से भी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। पहले तो बताएं कि पीटीआई का मौक़िफ़ है कि सीएम का, तो नॉर्मली गवर्नर या सीएम या प्रेसिडेंट साहब या प्राइम मिनिस्टर का ज़ाती मौक़िफ़ नहीं होते हैं, बल्कि ये पार्टी के मौक़िफ़ होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हर चीज़ पे कंसेंसस होनी चाहिए। ये मौका नहीं है कि आपका लाबाग डैम पहले भी इसको जो है वो ख़त्म किया गया था, इस पे 3 सूबों के इशूज़ थे और वो एड्रेस नहीं हुए। तो एक माजी में ये लाबाग डैम एक डेड प्रोजेक्ट था। इसको मैं समझता हूँ कि रिहेबिलिटेशन से, इन चीज़ों से जो है वो लोगों का ध्यान हटाने के लिए कालाबाग डैम के इशू को जो है वो उठाया गया। मैं अगर उनको बड़ा शौक है कालाबाग डैम, तो वो एक फोरम है CCI नेहरू का इशू था। हम आपके साथ बातचीत करते थे, पंजाब और सिंध के इशू होते थे, तो वही CCI की मीटिंग में उसमें उसका फैसला हुआ। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि हमारी सूबाई हुकूमत और CM साहब को जो 91 एकॉर्ड के बाद जो हमारे पानी का शेयर में भी तक नहीं मिला, उसके ऊपर लड़ना चाहिए। चश्मा लिफ्ट कनाल के ऊपर लड़ना चाहिए कि 3 सूबों में तकरीबन पानी पहुँच चुके, 2 में पहुँच चुके हैं, पंजाब और सिंध में, बलूचिस्तान में पहुँचने वाले, और हमारा भी शुरू ही नहीं हुआ, तब उसके टेंडर होने जा रहे हैं। लिहाजा हमें इस पर बहस करनी चाहिए कि हमारा पानी का शेयर में मिलना चाहिए। ये एक इशू है, पहले जाकर अपने पार्टी के मौक़िफ़ को क्लियर करें। पाकिस्तान की उस पार्टी का और हमारे पहले से एक मौक़िफ़ है और उसी मौक़िफ़ पर हम कायम हैं, और हम कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल इशू इसको जो है दोबारा नहीं उठाना चाहिए। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? सर अच्छा, मैं करता हूँ। आप पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है सर कि सैलाब आया हुआ था सूबे में और आप आए मुल्क में, तो क्या आप वहाँ पर डोनेशन इकट्ठा कर रहे थे सैलाब से? तनकीद बराए इसलाह हम उसको हमेशा वेलकम करते हैं। ब्रसल्स में एक कश्मीर के हवाले से और क्लाइमेट चेंज के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी, मैं वहाँ पर बिल्कुल गया था। यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले रिस्पॉन्स हमें सिंध हुकूमत ने दिया, बलूचिस्तान की हुकूमत को दिया। मैं यहाँ पर सिंध हुकूमत का, बलूचिस्तान हुकूमत का, गवर्नर पंजाब का, PRCS का उनके मशकूर हूँ। आपने देखा कि हमारी रेड क्रिसेंट सोसाइटी जो है वो बोंदेर में भी थी, वो स्वात में भी थी, वो सवाबी में भी थी, वो मानसेर में भी गई है। और मैं अब दोबारा उन जगहों पर विजिट करना चाहूँगा। मैं उस फूड स्टेशन में नहीं हूँ कि मैं पानी में खड़ा हो जाऊँ या मैं कोई जाके लोगों के जो है वो चीज़ें तकसीम, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी तकसीम करेगी। हर जगह पर जिधर भी होगा मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं। ब्रसल्स में हमें जो है वहाँ की कमिटमेंट की गई है, वहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने कमिटमेंट की है। बार्सिलोना एक हमारा विजिट था, वहाँ पर हमें वहाँ के गवर्नर ने कमिटमेंट की है इंशाअल्लाह ताला। और UK में हमें जो है वो कमिटमेंट हुई है मुस्लिम हैंड की तरफ से। हम चाहते हैं चाहे एक पानी की बोतल क्यों ना हो, हमारे लोगों को कोई सपोर्ट करे, उनको वेलकम करेंगे, आएंगे बिल्कुल। और बिल्कुल हम हर तनकीद बड़े इस्लाह को जो है वो वेलकम करते हैं। पाकिस्तान में भी ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पर हमें इमदाद देने की भी ज़रूरत है कि हम चाहते हैं कि हमारे रिहेबिलिटेशन हो और चीज़ें ठीक हो। लेकिन CM साहब तो कह रहे हैं कि हमें हमदर्दी के सिवा कुछ नहीं मिला। देखिए, पहली बात तो है कि CM साहब ने पहले कह दिया हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए, हमें चाहिए चीज़ें, ये आप गलत चीज़ें कर रहे हैं कि आप कहेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, हमने रिहेबिलिटेट करने, लोगों के घर गिरे हुए हैं, लोगों के कारोबार तबाह हुआ पड़ा है, चीज़ें हैं, हमने उनको सपोर्ट करिए। अगर हमें आज कोई भी सपोर्ट करना, उनको वेलकम करूँगा कि जो भी दुनिया के जिस कोने में भी मेरे सूबे के किसी भी एक शख्स को भी वो सपोर्ट करे, मैं उनको वेलकम करूँगा। हम इस बयान में नहीं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, चीज़ें नहीं चाहिए, हम कर्ज, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप लोगों की तनख्वाहें क्यों काट रहे हैं? फिर अपने सरकारी फंड से आप गरीब मुलाजमी की तनख्वाहें काट रहे हैं, उनसे आप वो चीज़ें नहीं चाह रहे। जैसे मैं समझता हूँ कि इस पर वो पॉलिटिक्स उनको नहीं करनी चाहिए। अगर पॉलिटिक्स करें तो आज पूछें कि बिलियन ट्री प्रोजेक्ट किधर गया, आज डिफॉरेस्टेशन, टिम्बर माफिया किधर है? टिम्बर माफिया ने सारे आपके दरख्त काट दिए, सब कुछ जंगलात काट दिए। आज आप देखें कि आपकी लैंड स्लाइडिंग भी हो रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या आप उनको सजा दी है? अखबार में आ जाता है कि जी इंकशाफ हुआ, कितने लोग कुछ मूल्य वैसे। आज चाहिए तो है कि आपको ब्रीफिंग दे। हमारे आज आप देखें, आप सिंध और पंजाब में देखें, CMs हैं, उनके जो रिहेबिलिटेशन के मिनिस्टर्स हैं, सारे ऑन ग्राउंड हैं, ब्रीफिंग्स दे रहे हैं। हमारे तो रिहेबिलिटेशन का वजीर पता नहीं कौन है, आज तो उसने कोई ब्रीफिंग ही नहीं दिया। तो है कोई मीडिया के सामने आकर ब्रीफिंग दे कि आज तक हमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई हैं, क्या चीज़ें हमें चाहिए। हमें तो अपने रिहेबिलिटेशन के वजीर साहब नज़र ही नहीं आ रहे, न उन्हें पार्लियामेंट को एतमाद मिले, ना आपको एतमाद मिले। आपको एतमाद का मतलब है कि अगर आपसे वो क्रश टॉक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ हो रही है। तो हमें आके मिलकर काम करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए, न कि हम ये चीज़ें करेंगे जी ये चीज़ ऐसे है और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें हर चीज़ चाहिए, चाहे पानी से बोतल से लेके घर की तामीरात तक और लोगों के कारोबार तक। हम हर किसी के लिए सपोर्ट के लिए हम गवर्नर साहब, गुज़श्ता रोज़ बंद में हमला हुआ और एक अहम जो जगह है वहाँ पर इंसल्ट्रेशन हुई, दहशतगर्द गए,
इससे कबल भी जो अक्सरियती अजला है वहाँ पर वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी हो रही है, दहशतगर्दी की मजम्मत हो रही है। अमली तौर पर कोई सीरियस इकदाम नज़र नहीं आ रहा कि एक जामे प्लान के साथ आया जा सके। क्या है इस पर सर थोड़ा सा? देखिए, कल एक अफसोसनाक वाक़या बन्नू में पेश आया, जहाँ पर FC लाइन पे जो है हमला हुआ। उससे 2-4 दिन पहले आपने देखा कि दीर में हमला हुआ, वहाँ पर पुलिस चेक पोस्ट पे गालिबन वहाँ पर हुआ या थाने पे हुआ। उस पर वहाँ पे लोगों ने बड़ी इमदाद की। कल भी पुलिस ने बड़ी जवाबंदी से मुकाबला किया। देखें, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस को आना चाहिए, सूबाई असम्बली में अपनी एक पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हमारे सूबे की पॉलिसी क्या है। हमें तो ये पता नहीं है, रात को CM साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, दिन को एक स्टेटमेंट देते हैं। हमें पॉलिसी स्टेटमेंट पार्लियामेंट में खड़े होकर बताएं कि आप क्या है, आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हैं कि आप नहीं हैं। दो चीज़ें अपनी से, आप दो रंग छोड़ें, एक रंग पे हैं। आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करें। हम अपने सूबे में अमन चाहते हैं, हम अपने सूबे में तरक्की चाहते हैं, हम इस सूबे में खुशहाली चाहते हैं। अमन होगा तो हमारे सूबे में तरक्की भी होगी और खुशहाली भी होगी। तो हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस साथ हैं, जो भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि जो हमारे मुल्क के आइन को नहीं मानता, जो हमारे मुल्क के कानून को नहीं मानता, उनके साथ कोई मजाक नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, शुक्रिया जी।